हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। गाइस, इस चैप्टर में हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। इस चैप्टर को एनसीईआरटी 6 पार्टों में डिवाइड करती है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ठीक है, ये एरिया से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस वाले एरिया से इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि उनके पास अब कोई क्वेश्चन बच ही नहीं गया एनसीईआरटी की अगर बात करें। लेकिन वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से आपको ज्यादा ट्रिकी फंसा सकते हैं या ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Since the Drawn civilization, there have been many attempts to classify living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत अटेम्प्ट, कई लोगों ने कई तरीके से क्लासिफाई किया, लेकिन आज तक कोई पूरा परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं दे पाया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट वाज डन इंटेंसली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, not using criteria that were scientific but born out of the need to use organism for own use, for food, shelter and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. ठीक है, एरिस्टोटल पहले थे जो अर्लीस्ट सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे साइंटिफिक बेसिस पे। He used a simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. ठीक है, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ट्रीज, सब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया था। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप्स, दोज व्हिच हैव रेड ब्लड सेल एंड दोज व्हिच डिड नॉट। तो ठीक है, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई किया। किस तरह से क्वालिफाई किया तो आप देख ही रहे हैं, सर्व, हर्ब्स, ट्रीज। और प्लांट्स की अगर बात, एनिमल्स की बात करें, रेड ब्लड जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, ऐसे। ठीक है, in Linnaeus time, two kingdom classification system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plant and animal respectively. ठीक है, this system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. ठीक है, unicellular and multicellular organism and photosynthesis green and non-photosynthesis fungi organism. ठीक है, classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand. ठीक है, but the large number of organism did not fall into either category. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. ठीक है, beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of the wall, mode of nutrients, habitat, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, हेंस टू क्लासिफिकेशन सिस्टम था यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड टू फिल दैट अदर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ठीक है, जैसे ये ना, मतलब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफाई तो कर दे रहा था 2 पार्ट में, लेकिन वो बहुत चीज छूट जा रहा था, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ द सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, classification system for the living organism have hence undergo several change over the time. ठीक है, through plant and animal kingdom have been a constant under all different system. ठीक है, the understanding for what groups organism be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. ठीक है, अब देखिए ये 5 किंगडम में जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कैसे कैसे, किसमें किसमें कैसे क्लासिफाई हुआ। मोनेरा प्रोकैरियोटिक था सेल टाइप के बेसिस पे, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमिलिया यूकैरियोटिक। ठीक है, केवल एक मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक। क्या था, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड इसमें था, प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट विद काइटिन। फंगाई का जो सेल वॉल आता है उस पे काइटिन का लेयर होता है, प्रेजेंट होता है प्लांटी में, और इसमें सेलुलोज का लेयर होता है। एनिमिलिया जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें, मोनेरा में, इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रोटिस्टा का भी सेलुलर, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, और इसमें टिश्यू ऑर्गन प्लांटी में, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एनिमिलिया में। ठीक है, मोनेरा खुद से खाना बनाएगा तो ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेसाइजिंग एंड फोटोसिंथेसिस एंड हेट्रोट्रॉपिक, कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, मैक्सिमम ऑटोट्रॉपिक होते हैं।
प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ये मेनली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई सेप्रोफाइट आपने सुना ही होगा, डेड लिगेइंग पे ये मतलब अपना भोजन आहार सब लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस, प्लांटी पूरा ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद से खाना बनाता है। और ये पूरा हेटेरोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक। ठीक है, देखो RH Whittaker 1969 proposed five kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. ठीक है, the main criteria for the classification used by him include cell structure. देखिए, अब मेन क्राइटेरिया जो इनका क्लासिफिकेशन का था वो क्या क्या इंक्लूड करता था। पहला सेल स्ट्रक्चर, ये पहला है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चौथा रिप्रोडक्शन, और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था फाइव किंगडम, वो किस बेसिस पे किया था। तो इन पांचों की बेसिस पे किया था। कौन कौन से थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए, कई बार नीट में पूछा गया है। और जैसे क्या करेगा कि RH ऐसे क्वेश्चन दे देगा, RH विटेकर क्लासिफाई द दिस फाइव किंगडम इन विच बेसिस। अब वो एक इसमें से कोई भी डाल देगा और क्वेश्चन पूछ देगा। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कई और ऑप्शन दूसरे दूसरे डाल देंगे और पूछ देंगे, तो उसमें क्या आंसर होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। टेबल 2.4 give a comparative account of different characteristics of five kingdom. The three domain system has also proposed that divide the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom into third domain, and 36 kingdom classification. You will learn about the system in detail in higher class. ठीक है? Let us look at the five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, moss, fawns, gymnosperm, and angiosperm under plants. The character that unfurled the whole kingdom was that the organism include had a cell wall in their cell. ठीक है? This placed together group which widely differ in other characteristics. ठीक है? It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other group which were eukaryotic. ठीक है, it also grouped together the unicellular organism and multicellular one. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. ठीक है, Chlamydomonas और जो Spirogyra होते हैं वो algae में together put हुए थे. The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plant. ठीक है, इन दोनों में ये किंगडम जो है वो क्लासिफाई नहीं कर पाया। थ्रू they also show a characteristics difference in their wall composition. The fungi में chitin in their walls while the green plant has a cellulosic cell wall. ठीक है, देखिए पहले फाइव, दो किंगडम में, फिर थ्री, फिर फोर, फिर ये फाइव किंगडम में क्लासिफिकेशन हुआ, फिर डोमेन्स में क्लासिफिकेशन हुआ। तो ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन जो है उसका क्रम बढ़ता गया। ठीक है, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom का kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together in kingdom Monera. ठीक है, and the unicellular eukaryote were kingdom Protista. ठीक है, kingdom Protista has brought together Chlamydomonas cholera, either placed in algae within plant, both having cell wall. ठीक है, with Paramecium and amoeba which were earlier in the animal kingdom which lacked cell wall. It has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom. ठीक है, this happened because the criteria for classification changed. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics evolutionary relation. Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only morphological, physiological, and reproductive similarity, but also phylogenetic, is based on evolutionary relationship. ठीक है, in this chapter we will study the characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker kingdom of classification. The kingdom Plantae and Animalia commonly referred to as animal plant and animal kingdom. ठीक है, ये तो हो गया। देखिए, जो पहला किंगडम है वो मोनेरा है। मोनेरा किसको इंक्लूड करता है? बैक्टीरिया को, मेजरली बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया एक तरह से आत्मा कह सकते हैं मोनेरा की। कौन है? बैक्टीरिया।
दे आर द मोस्ट abundant माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मोस्ट abundant माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया ओकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेगा। 100 of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, deep ocean, where very few other life form can survive. Many of them live in our other organism as parasite. कुछ parasite के form में रहेंगे. Bacteria are grouped under 4 categories based on the shape. The spherical coccus, the rod shape bacillus. Spherical कौन है? Coccus, coccus cocci. Rod shape कौन है? Bacillus. And the coma shape कौन है? Vibrio vibram. ठीक है. The spiral shape कौन है? Spiral. देखिए बैक्टीरिया डिफरेंट शेप, कोकाई, बेसिलाई, रट शेप, स्पाइरल और विब्रो कोमा शेप, ये 4 प्रकार है। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछा गया। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Most extensive metabolic diversity बैक्टीरिया में शो होती है। Some of the bacteria are autotrophic, कुछ बैक्टीरिया autotrophic हैं, they synthesize their own food from the inorganic substance. They may be photosynthesis autotrophic or chemosynthetic autotrophic, ठीक है। They vast majority of the bacteria heterotroph, they depend on other organism or dead organic matter for food, ठीक है। तो ये पूरा बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया में ही एक पार्ट आता है आर्की बैक्टीरिया, इसको पढ़ते हैं। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे हैव सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ठीक है, सच एक्सट्रीमली साल्ट। देखो ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये एक अलग टाइप की बैक्टीरिया होती है, जो मतलब अब जहाँ जहाँ मतलब हार्श कंडीशन होगा, जहाँ जहाँ मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ मार्सी एरिया होगा, वहाँ वहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ये क्यों प्रेजेंट रहते हैं? क्योंकि इनके जो सेल वॉल रहते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसके मतलब हॉट स्प्रिंग, मार्सी एरिया, मेथोजेंस, इनके सेल वॉल डिफरेंस की वजह से ये हर जगह पाए जाते हैं। इनके सेल वॉल स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब हार्श कंडीशन में इसमें स्टोन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कुछ यूकैरियोटिक टाइप में फीचर इसमें शो होंगे। तो ये सब फीचर तो एक बार ई पढ़ लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर रहता है उसके डिफरेंस की वजह से ये और सब बैक्टीरिया से डिफरेंट है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और यही फीचर जो है उसके सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल है। मेथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट, गट में मेथोजेंस प्रेजेंट रहते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने 3 चीज बताई कि हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिल, साल्टी एरिया, हेलोफिल्स, मेथोजेंस, मार्सी ग्लैंड, इन 3 जगह ये मैक्सिममली प्रेजेंट रहेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट सेल वॉल इनका स्ट्रक्चर रहता है और ये एक अलग तरह की बैक्टीरिया, ठीक है। अभी यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट रहता है उसके कारण। दिस देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये कैसे कैरेक्टराइज होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजेलम, द साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर इसमें मोटिलिटी है, फ्लैजेलम है, तो साइनोबैक्टीरियम को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनिकल एंड फिलामेटस, फ्रेश वाटर एंड मरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया रहता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनिकल होता है, फिलामेटस होता है, फ्रेश वाटर और मरीन टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ठीक है। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सेल। इनकी जो कॉलोनी होती है वो जिलेटिनियस सेल से कवर्ड रहती है। they often form blooms in the polluted body, ठीक है, blooms form करते हैं in the polluted body. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell called heterocyst. इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है हेट्रोसिस्ट, जिसमें क्या होता है, जो मतलब एटमॉस्फेरिक
जिसे N2 नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करता है। N2 का ये बहुत ही स्पेशल फीचर होता है जो कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नॉस्टोक और एनाबिना, याद रखिएगा, पूछ देगा कि हेट्रोसिस्ट कंटेनिंग बैक्टीरिया, तो अगर एग्जाम्पल से पूछेगा तो नॉस्टोक एंड एनाबिना, ये पूछा भी गया है तो 3 बार प्रीवियस ईयर में भी आपको दिख जाएगा। और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये एक एक चीज एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद रखना है। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया आर यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। अब देखिए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट abundant in nature, the majority are important decomposer, many of them has a significant impact on the human affairs, ठीक है। they are helpful in making curd from milk, production of antibody, fixing nitrogen in legumes, heterotropic legumes, root, etc. Some are pathogens causing damage to human being, crops, farms, animal and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus cancer are well known diseases caused in different bacteria, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन के द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, हाँ चाहे माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें एक माइकोप्लाज्मा होता है जो जिसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसमें सेल वॉल लैक करता है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। देखिए माइकोप्लाज्मा जो होता है बहुत डिसीज कॉज करता है प्लांट्स एंड एनिमल में, और मोस्टली ये प्लांट्स में कॉज करता है, ठीक। अब देखिए जो किंगडम, पहला किंगडम हो गया किंगडम मोनेरा, ठीक है। उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया करते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में 4 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े हम लोगों ने, बैसिलस, कोकस, विब्रो और स्पाइरम, ठीक। अब हम किंगडम मोने, और वो किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट थे और उसमें मेनली सोल मेंबर बैक्टीरिया था, ठीक है। और इसमें अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ। सिंगल यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा बट द बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसका जो बाउंड्री किंगडम का है वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट प्लांट टू अनदर, ठीक है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। Member of the protista are primarily aquatic. The kingdom form a link with other dealing with plant, animal and fungi, ठीक है। Being eukaryotes, the protist cell body contain well defined nucleus and other membrane bound organelle, ठीक है। Some have flagella or cilia. Protista reproduce asexually and sexually by the process involving fusion and zygote formation, ठीक है। प्रोटिस्टा को 5 पार्ट में शायद एनसीईआरटी डिवाइड किया, एक बार देख लेते हैं। एक क्राइसोफाइट्स है, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनॉइड, फिर स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोन्स, ठीक है। पांच पांच डिवाइड है तो एक बार पढ़ लेते हैं पांचों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे ये डिफरेंशिएट हुआ है। क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। देखो ये ग्रुप डायटम्स और गोल्डन एल्गी को वो इनॉल मतलब कंटेन करते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में और मरीन मतलब सलाइन वाटर में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर कैलिन पेंटोन जिसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। देखो इनका जो डायटम्स है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल फॉर्म करता है विच फिट टुगेदर इन अ सॉफ्ट बॉक्स की तरह रहता है, जैसे वो सॉफ्ट जिसमें नहीं रखते हैं उसके जैसे। द वॉल वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इसका जो वॉल है वो एम्बेडेड किससे होगा, सिलिका से। एंड थस द वॉल आर इनडस्ट्रक्चबल,
और जो वॉल जिस इनका होगा वो मतलब ब्रेक नहीं हो पाएगा, इंडेस्ट्रक्टिबल इसको कहते हैं। Thus the atoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. अब देखिए इनका वॉल ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट होंगे, क्योंकि इनमें सेल जो है वो ऐड होते जाते हैं धीरे 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 धीरे, और वो ब्रेक भी नहीं हो रहे हैं तो हट भी नहीं रहे हैं। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर टू अ डाइएटोमिनस अर्थ। और ये एक्युमुलेशन बिलियन ऑफ ईयर तक होता है और उसको डाइएटोमिनस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रेडी, दिस सॉइल इज ग्रीडी नेचर के कारण इसका सॉइल पॉलिशिंग में हेल्प होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में हेल्प होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। अब जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर किसके होते हैं ओशियंस में? एक डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये क्या डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है? दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स, ठीक है। द सेल वॉल हैव अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजेला। मोस्ट ऑफ देम के बाद दो फ्लैजेला होता है, एक लाई करता है लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, और एक जो होता है वो ट्रांसवर्सली फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जांपल गायोकैलिक्स अंडरगो अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड। देखिए जो इसमें गाइनोकॉलिक्स होता है, एक प्रजाति होती है जो जो काफी मल्टीप्लिकेशन होता है और जिसके कारण दो जो सी होता है उसका कलर रेड हो जाता है और उसको रेड टाइट्स कहते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिशेस। और जो इसका टॉक्सिन रिलीज होता है वो मेनी टॉक्सिन रिलीज करता है और वो कई फिशेस को मार सकता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, मराइन होते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। द सेल wall have a stiff cellulose plate on the outer surface. Most of them have two flagella, one lie longitudinally and other transversely in the furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example Ganocolyx, undergo rapid multiplication that make the sea appear red. Right. Toxin release such a ठीक है. Euglenoid. Majority of them are freshwater organisms found in the stagnant water. ठीक है. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer palisli, which make their body flexible. They have two flagella. दो flagella इनके पास होते हैं, एक छोटा सा होता है, एक long one होता है, ठीक है. Through they are photosynthesis in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotroph by predating on other smaller organisms. ठीक है. Interestingly, the pigment of euglenites are identical to those present in the higher plant. इस एग्जाम्पल देखिए इसमें दो फ्लेज आता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद खाना बना लेते हैं, लेकिन अगर ये सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? प्रेडेट करके, तब दूसरे को मार, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यूग्नेना होता है। इसका जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट से मिलता है, इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि ये जो हायर प्लांट्स हैं उसमें पिगमेंट्स उनके पूर्वज यूग्लेनॉइड्स, क्योंकि उनके जैसा सिमिलर इसमें प्रेजेंट रहता है। और प्रोकैरियोट है तो पहले ये आया होगा प्लांट से, प्लांट से यूकैरियोट है तो पहले जो आया वही तो पूर्वज होगा। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, याद रखिएगा। The body moves along decaying twins and leaf engulfing organic matter, ठीक है। Under suitable condition, they form an aggregation class plasmodium, ठीक। एक सुटेबल कंडीशन में ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो ग्रो हो सकता है और स्प्रेड होता है सेवरल फीट तक, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडी। अनफेवर कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और फॉर्म क्या करता है? फूटिंग बॉडी। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स कहाँ पे होते हैं? इनके टिप्स पे। द स्पोर्स प्रोसेस थ्रू वॉल्स। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर इवन आफ्टर
under adverse condition. The spores are dispersed by air current. ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग पे निर्भर होते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये फॉर्म करते हैं एक एग्रीगेशन जिनको प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form a floating body bearing spores at their teeth. The spores के पास two walls होते हैं. They are extremely resistant and survive many years even under adverse condition. ठीक, ये बढ़िया। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स ये क्या होते हैं, ऑल प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉप होते हैं, खाना खुद से नहीं बना पाते, एंड लीव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट और प्रेडेटर की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ठीक है, इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स किसका बोला जाता है, एनिमल्स का। दे आर द फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। पहला है एमोबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन, और पांचवा और उसके बाद है स्पोरोजोन्स। ये आप पढ़ लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एमेबॉइड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia, false feed in amoeba, as in amoeba. Marine form as a silica cell on their surface. Some of them have ant amoeba as are parasite. ठीक है, फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। देखते हैं, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ठीक है, दे हैव अ फ्लैजेला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉल्ड डिसीज, डिसीज कॉजिंग होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कहते हैं, और इसका एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा। मतलब स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होता है, ट्रिपैनोसोमा से। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें फ्लैजेला होते हैं, ये याद रखिएगा बस। सिलिएटेड है तो नाम ही से पता चल रहा है सिलिया होगा। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, actively moving organism because of the presence of thousand of cilia present रहता है। they have a cavity gullet जिसको कहते हैं, that open to outside the cell surface के बाहर खुलता है इनकी जो gullet cavity होती है। the coordinated movement of the rows of cilia cause the water laden with the food to be stirred into the gullet। ठीक है, इसके मूवमेंट से इनका फूड अंदर आ जाता है गलेट के। और इसका एग्जांपल पैरामीशियम है, चप्पल से का जो होता है ये पैरामीशियम, जो भी जैसे भी ऐसे 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 सिलिया इसमें कई प्रेजेंट रहते हैं। स्पोरोजोन्स लास्ट है, दे दिस इंक्लूड डाइवर्स organism that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malaria parasite, which cause malaria, a disease which has striking effect in human population. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फंगाई के बारे में, फंगाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोफिटिक मोस्टली होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब मोस्टली इनका जो फूड है वो सेप्रोफिटिक टाइप में होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फंगाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in morphology and habitat. यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड। ब्रेड जब वो सड़ने टाइप में हो जाता है, 2-3 दिन छोड़ दीजिए ऐसा खुला हवा में, तो आप देखते होंगे कि ये एक मॉइस्ट ब्रेड हो जाता है, रॉटन फ्रूट्स हो जाता है। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द टोडस्टूल इज आल्सो फंजाई। ठीक है, कॉमन मशरूम जो हम ईट करते हैं टोडस्टूल, उनको भी फंजाई कहते हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। ठीक है, some unicellular fungal example yeast are used to make bread and beer। ठीक है, आप सबको पता है ईस्ट का किस में यूज होता है, ब्रेड और बियर बनाने में। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो पक्सीनिया वीटरिस के द्वारा होता है। सम ऑफ द सोर्स आर एंटीबॉडी एग्जांपल पेनिसिलियम। Penicillium fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants। ठीक है, they prefer to grow in warm and humid places। ठीक है, warm और humid places पे ये mostly grow होते हैं, जहाँ भी moisture ज़्यादा हो जाएंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? क्या आपने सोचा है कि फूड में, मतलब रेफ्रिजरेटर में कहते हैं, यस,
फूड को बैक्टीरिया और फंगाई के ग्रोथ से मोस्टली बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो खाना सड़ता है, जो ब्रेड वो होता है, मोल्ड होता है, वो सारे फंजाई और बैक्टीरिया के केस होते हैं, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट के एक्सेप्शन छोड़ दे, ईस्ट का एक्सेप्शन ही छोड़ दे, ठीक है। चलिए, देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसमें एक हाइफी होता है जो लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सच हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है, जिसमें कई न्यूक्लियाई ऐसे फील्ड होते हैं, उसमें सिनोसिटिक क्या भी कहते हैं। अदर हैव अ सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, ठीक है। कई के बाद सेप्टेट और क्रॉस वॉल उनके आईपी में होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के जो फंजाई होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से डिवीजन हुआ रहता है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड कैन एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर सेप्रोफिटिक, ठीक है। मोस्टली मैंने बताया कि ये जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं, क्योंकि वे डेड और डिकेइंग पे मतलब सरवाइव करते हैं, ठीक है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो लिव एज अ सिम्बियोन्ट। ये सिम्बियोसिस की तरह भी रह सकते हैं, मतलब जैसे अलगी के साथ जब ये सिम्बियोसिस करते हैं, मतलब सिम्बियोसिस वो होता है जिसमें दोनों जन को फायदा होता है, मतलब अलगी को भी फायदा होगा, फंजाई को भी फायदा होगा, और जब दोनों को फायदा होगा तो उसको सिम्बियोसिस कहेंगे। कुछ फंजाई करेगा, कुछ अलगी करेगा। फंजाई क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, अलगी क्या करता है, फूड बनाता है, क्योंकि अलगी के पास क्लोरोफिल होता है। एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के रूट के साथ भी ये एसोसिएशन बताते हैं, जिन्हें माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन फ्रेगमेंटेशन, फिजन्स एंड बडिंग, ठीक है। इनके थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स called conidia or sporangiosperms or zoospores, and sexual reproduction is by oospores, acrospores and basidiospores. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका oospores, acrospores और basidiospores के थ्रू होता है। The various spores are produced in a distinct structure called fruiting body, ठीक है। The sexual cycle in all the following three steps, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड टू और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमेट, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड कैरियोगैमी। दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse, ठीक है। In some fungi, the fusion of two haploid cell immediately result into diploid cell, ठीक है। जब दो फंजाई का फ्यूजन हो जाए उसको डिप्लॉयड सेल कहते हैं। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage आता है, जिसमें n plus n होते हैं, टू न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है, occurs. Such condition is called dikaryon, इसको डाइकैरियन कहते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। Later the parental nuclei fuse and the cell become diploid, ठीक है। The fungi form fruiting body in which the reduction division occur leading to the formation of haploid spores, ठीक है। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis of the division, ठीक है। देखिए पहला क्लास जो इसमें होता है वो फाइकोमाइसीटीज होता है। इसमें फाइकोमाइसीटीज में क्या होता है, देखिए देखिए स्टार्टिंग है तो सिंपल सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, जैसे मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड नॉट डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है। द माइसीलियम इज एसेप्टेड। देखिए इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक हाइपी होते हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस होते हैं एक हाइपी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है, जो मोटाइल होता है। ए प्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स होते हैं एंडोजेनसली स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। These gametes are similar in morphology, isogamous, dissimilar in isogamous और oogamous। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, म्यूकर है, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड करते हैं, अल्बोगो इसको पैरासिटिक फंगी कहते हैं क्योंकि ये बहुत डिसीज कॉज करता है। अस्को, अस्को से ही पता चल रहा है इसमें सैक लाइक कुछ चीजें हैं, ठीक है।
commonly known as sac fungi, ठीक है, ascus sac याद रखिएगा। The ascomycetes are mostly multicellular, ascomycetes मोस्टली मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, इसका एग्जांपल पेनिसिलियम है, और लेयरली यूनिसेलुलर जिसका एग्जांपल है ईस्ट सेक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफिटिक, ठीक है, डेड डिकेइंग पे भाई, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक और कॉर्फोफिलस होते हैं, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। माइसिलियम इनका ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। जो इनका माइसिलियम है वो ब्रांच भी होगा और सेप्टेट भी होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं अस्कोमाइसिटी वो कोनिडिया होता है। एक्सोजेनिसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू अस्कोस्पोर, देखिए अस्कोमाइसिटीज है तो अस्कोस्पोर्स इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, which are produced endogenously in a sac like asci, single ascus. These asci are arranged in different type of fruiting body called ascocrafts. Some example are Aspergillus, Calbiceps, and Neurospora. Neurospora are used extensively in the biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edibles and are considered as delicious. ठीक है, देखिए यही पाइकोमाइसेटिस की बात करें तो उसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है, इसका किससे होता है, कोनिडिया से होता है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अस्कोस्पोर से होता है। इसका कैसे होता है, इसका स्पोरेंजियम में जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल शायद दोनों का हो गया। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एग्जाम्पल देगा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस ग्रुप का पूछ लेगा, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अस्परजिलस दे दिया तो अस्परजिलस से आप क्या समझेंगे, अस्कोमाइटिस अस्कोमाइसिटिस का अगर ऐसे दे दिया अस्परजिलस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई, तो कौन सा स्पोर्स लगेगा, कोनिडिया, क्योंकि वो अस्कोमाइसिटिस में आएगा। तो ऐसे ऐसे चीजों को याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए बेसिडियोमाइसिटिस एक इंपॉर्टेंट क्लास ये भी है, commonly known as basidiomycetes are mushrooms. Mushroom इसमें आते हैं bracket fungi and और puffball. They grow in soil on logs and tree stem and in living plant body as parasite. ठीक है, एग्जाम्पल रड एंड स्मड इसमें आते हैं। द माइसिलियम इनका क्या होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, एंड सेप्टेट, ठीक है, ब्रांच और सेप्टेट दोनों होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें क्या जनरली नॉट फाउंड होता है, बट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से वो कॉमन होता है, द सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बट प्लाज्मोगैमी brought about the fusion of two vegetative or somatic cell of different strain and genotype, बट जो इसके प्लाज्मोगैमी के थ्रू फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेज, मतलब वो एक पास लाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है इसमें। द रिजल्ट The result structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing a four basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on basidium. The basidia are arranged in the fruiting body called basidiocraft. Such common member agaricus mushroom, Alastrago, Epuxinia rust. अब देखिए ड्यूट्रोमाइसिड कॉमन नोन एज इम्परफेक्टिव फंगी बिकॉज ओनली ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, पूरी तरीके से। दिस फंगाई वेर डिस्कवर्ड, दे वेर मूव्ड इनटू द क्लास दे राइटली बिलोंग टू। इट इज पॉसिबल दैट ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोडक्शन हैज बीन गिवन ड्यूट्रोमाइसिड। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, यही था। इसका एग्जांपल अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। थैंक यू।